नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ रीजनिंग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। दोस्तों, आज ही हमारी क्लास साधारण ब्याज की दोस्तों कौन सी क्लास होने वाली है? पार्ट नंबर 5 होने वाला है। दोस्तों, साधारण ब्याज का कौन सा पार्ट होने वाला है? पार्ट नंबर 5 होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 4 तक अच्छी तरीके से वीडियो देख ली होगी दोस्तों, और आपसे क्वेश्चन भी हर एक बने होंगे मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, देरी न करते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करें। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। जो भी भाई वीडियो को देख रहा है दोस्तों, कम से कम 5 बंदों को शेयर करो। दोस्तों, वीडियो को कम से कम 5 बंदे को शेयर करो। दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों से बताया था कि भाई जितनी भी टाइप बनेगी मैं आप लोगों से सभी कंप्लीट टाइप कराऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट इसका शायद मेरे ख्याल में नेक्स्ट पार्ट में छठे पार्ट में दोस्तों साधारण ब्याज का दी एंड हो जाएगा शायद। नहीं अगर वो दोस्तों कुछ और टाइप बचेगी तो हम 7वां पार्ट भी लेकर आऊँगे इसके लिए दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग सहमत होंगे दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो के अंदर कमेंट करके बता करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही, यस या नो दोस्तों। और ये बता करो कौन भाई कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहा है दोस्तों। ठीक है, हम आपके नोटिफिकेशन सब पढ़ते हैं दोस्तों, कि मतलब कि भाई अगर हमारे अंदर कोई त्रुटि है पढ़ाने में, हम आपको अच्छे तरीके से नहीं रिप्लाई दे पा रहे दोस्तों, हम उसका और बेस्ट तरीका देखेंगे मेरे भाई। क्या है, और भी बेस्ट तरीका निकालेंगे आपको पढ़ाने के लिए, मतलब कि और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, देरी ना करते अपने क्वेश्चन की शुरुआत करें। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 33 से दोस्तों। इससे पहले हमने दोस्तों कितने क्वेश्चन करवाए हुए हैं दोस्तों? 32 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। क्वेश्चन में क्या कह रखा कि एक निश्चित समय के लिए किसी धन का साधारण ब्याज क्या है दोस्तों? 25/16 है। यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों के समय संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, और उसने क्या कहा भाई वर्षों के समय जो है, वर्ष जो है वह संख्यात्मक मान के बराबर क्या है दोस्तों? वर्ष जो है वे संख्यात्मक मान के बराबर दे रखे दोस्तों। ब्याज दर प्रतिशत, एक तो ब्याज दर, और वर्ष दोस्तों क्या है हमें संख्यात्मक मान के बराबर दे रखे दोस्तों। किसके दे रखे? संख्यात्मक मान के बराबर दे रखे दोस्तों। इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका हम बताते दोस्तों। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, वो भी कैसे? किसी सूत्र के माध्यम से दोस्तों। मैं आप लोगों को सूत्र बताना चाहता हूं दोस्तों, और उसके माध्यम से आप इसका इस बेस का कोई भी क्वेश्चन आवे इस टाइप का दोस्तों, आप उसको अच्छे तरीके से निकाल लेंगे दोस्त, और आसान भी होगा दोस्तों। ठीक है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, ज़्यादा 15 से 20 सेकंड के अंतर्गत आप उसको निकाल लोगे। देखो मेरे भाई, सूत्र भी ना देखो मेरे भाई क्या है, देखो मेरे भाई क्या है, 25/16। देखो उस धन का 25/16 है दोस्तों। क्या है? उस धन का 25/16 है। आप मेरे से एक बात बताओ, इसमें क्या दे रखा है मेरे भाई? 25/16। 25 रुपए क्या है दोस्तों? मेरे भाई क्या है? 25/16 दे रखा है। हमने क्या करना दोस्तों? इसका रूट करना मेरे दोस्तों। कितना करना हमने? इसका रूट करना आर निकालने के लिए। फार्मूला नहीं करवाता दोस्तों। क्या फार्मूला आप याद रखोगे नहीं रखोगे? अगर मान लें कि हमने आर निकालनी है दोस्तों, देखो आर कैसे निकालेंगे? आर परसेंट निकालने के लिए हम आर बराबर क्या होता है दोस्तों? 25/16। ये आप कह सकते हो ब्याज गुना 100 दोस्तों। मेरे भाई ब्याज गुना 100, और बटे में क्या दोस्तों? मूलधन। मेरे भाई क्या? बटे में मूलधन है दोस्त। मेरे भाई क्या? बटे में मूलधन है। और मेरे भाई ये बताओ मेरे से, जब आर परसेंट निकालेंगे मेरे पास क्या 25 × 100, आपको 25 के अंतर्गत क्या दिखाई दे रहा? आपके मुंह से 5 का रूट है। और 100 के अंतर्गत क्या दिखाई दे रहा? आपके मुंह से 10 का रूट है दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई आर परसेंट बराबर में क्या करूंगा? आर परसेंट बराबर क्या हुआ मेरे पास? 5। जब मैं इसको रूट से बाहर निकाल लूँ मेरे भाई, 1 5 बार आया और 1 10 बार आया निकल गया मेरे भाई। क्या? 1 5 बार आया निकल कर, और 1 10 बाहर निकल कर आया मेरे दोस्त। और यहाँ से देखा मेरे भाई कितना आया? बटे में 4। कितना है दोस्तों? बटे में 4। इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि दर ज्ञात करनी दोस्तों। दर ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 दूनी 4 और 2 5 दोस्तों कितना हुआ? 10। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कितनी आई मेरे पास आर की वैल्यू? 25/2। मेरे भाई कितनी आई? 25/2। और ये क्या है मेरे भाई? इसने काट पीट कर देखा तो मेरे पास आर कितनी निकल कर आई दोस्तों? 12.5%। आपका जवाब क्या होगा सर? 12.5% जवाब होगा। मेरे भाई कितना आया? 12.5% जवाब आया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार फिर बता रहा दोस्तों, इसने क्या कहा देखो, एक निश्चित समय के लिए दोस्तों, समय भी निश्चित है, के लिए किसी धन का साधारण ब्याज, उस धन का कितना है दोस्तों? उस धन का 25/16 है दोस्तों। क्या है? मूलधन का 25/16 है मेरे दोस्तों। क्या है? मूलधन का 25/16 है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है?
अगर दर और वर्ष के संख्यात्मक मान समान है दोस्तों, समान यानी बराबर है, तो आर ज्ञात करनी। दोस्तों हमें आर ज्ञात करने के लिए क्या करा दोस्तों, ऊपर कितना दे रखा दोस्तों हमारे से, ब्याज में कितना है दोस्तों, ब्याज गुना 100, वो हमने किसके अंतर्गत रखेंगे दोस्तों, आर निकालने के लिए रूट के अंतर्गत रखेंगे मेरे भाई। तो मैंने क्या निकाला, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन। मेरे भाई मूलधन निकाल लिया मेरे भाई। यहाँ से मेरे पास आर कितनी निकल का आई दोस्त, 12.5% निकल का आई दोस्तों। तो बार कितनी निकल का आई, 12.5% निकल का आई दोस्तों। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है आप बड़ी आसानी से कर लोगे दोस्तों। आपने क्या करना है, 25/4 दोस्तों। देखो इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई। ये 25 है, ये 4 है दोस्तों, किसका किसका रूट है, 5 का है, और ये किसका है, 4 का है दोस्तों। और 1 10 बार आ गया दोस्तों इसका, क्यों, 100 का रूट, वो 10 का क्यूब कितना, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो मेरे भाई देख मेरे भाई कितना निकल का होगा, यहाँ से भी 12.5% निकल का होगा। क्या हुआ, यहाँ से भी 12.5% निकल का आना मेरे भाई। जब इसको काट पीट करूँगा यहाँ पे आपका जवाब कितना होगा, 12.5% निकल का होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपये है। यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा दोस्तों। क्या कहा, यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा। आप हमारे से एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ तो मेरे भाई आर कोई सी भी नहीं दे रखी, ना तो आर यहाँ पे दे रखी, ना आर यहाँ पे दे रखी जी। मेरे पास आर होगी दोस्तों जब तो मैं इसमें वृद्धि कर पाऊंगा। अगर मेरे पास आर ही नहीं है तो दोस्तों मैं आर की मैं कैसी वृद्धि करूंगा। आइए दोस्तों बताते हैं कि किस तरीके से आर निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, उतारो मेरे भाई इसने। देखो दोस्तों क्या कह रखा है, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 रुपए। ये 600 रुपए क्या है दोस्तों, ये हमारा मूलधन है दोस्तों। क्या है, 600 रुपए ये हमारा क्या है, मूलधन है। मान लें कि पी का मान कितना दे रखा आप लोगों से, 600 रुपए दे रखा मेरे भाई। कितना दे रखा, 600 रुपए दे रखा। उस समय आप लोगों से क्या दे रखा, ऑलरेडी 4 वर्ष दे रखा। समय कितना दे रखा, 4 वर्ष दे रखा मेरे भाई। कितना दे रखा, 4 वर्ष। और मिश्र धन दे रखा आप लोगों से कितना, 720 रुपए। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं मेरे भाई। 600 रुपए की राशि दोस्तों कितनी होगी, 720 रुपए होगी। आप कह सकते हो मेरे भाई ब्याज कितना प्राप्त हुआ आपको, ब्याज हुआ 120 रुपए प्राप्त हुआ मेरे भाई। ये मुझे क्या मिला दोस्तों, 120 रुपए का ब्याज मिला मेरे भाई। आर परसेंट है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, दर कितनी है, आर परसेंट। और साधारण ब्याज आप लोगों का कितना निकल का आया, 120 रुपए निकल का आया मेरे भाई। कितना निकल का आया, 120 रुपए निकल का आया। लेकिन मुझे यहाँ पे आर निकालनी पड़ेगी, जब मैं उसमें कुछ वृद्धि या कमी कर पाऊंगा दोस्तों। आर निकालने के लिए मैंने आप लोगों से फार्मूला बता रखा। आर बराबर क्या होता है दोस्तों, आर बराबर होता है ब्याज गुना 100 दोस्तों। मेरे पास ब्याज कितना है, 120 रुपए का ब्याज है प्यारे दोस्तों। और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या गुना में 100 बटे मूलधन गुना समय दोस्तों। मूलधन मेरे पास कितना है, 600 रुपये है। और समय कितना है दोस्तों, ऑलरेडी 4 वर्ष है। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई। तो यहाँ से कितना बचा दोस्तों, 12 दूनी 6 चौक 24। तो मेरे पास यहाँ आर कितनी निकल का आई, रुक जाओ भाई रुक जाओ एक सेकंड। तो दोस्तों थोड़ा सा सस्पेंस बना कर रखो। ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना कितना हुआ, ये होगा मेरा भाई 4 तिया 12 और 3 दूनी 6। और ब्याज दर में कितनी, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुई दोस्तों कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। अगर 600 रुपये से 120 रुपये किया तो दोस्तों ब्याज कितना प्राप्त हुआ, तो हमने भाई 120 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ मेरे भाई। कितना हुआ, 120 रुपये का ब्याज मिला। और किस पे मिला दोस्तों, ब्याज गुना 100 होता है मेरे भाई। और मूलधन कितना दे रखा आप लोगों से, 600 रुपये दे रखा। और समय की बात की जाए मेरे भाई कितनी है, समय दे रखा 4 साल। 4 साल दे रखा दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई। और देखा मेरे भाई 6 चौक 24 और 24 पंजे दोस्तों कितना होता है, 120। तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी निकल आई दोस्तों, 5% निकल आई मेरे भाई। कितनी निकल आई, 5% निकल आई दोस्तों। आर हमारे पास कितनी आई निकल के दोस्तों, 5% निकल आई। और क्वेश्चन में क्या कह रखा, यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए दोस्तों। अगर मान लें कि मेरे पास ब्याज दर कितनी आई निकल कर 5% आई, और इसके अंतर्गत में 2% की और वृद्धि कर दूं, तो दोस्तों मेरे पास मेरा मिश्र धन कितना होगा दोस्तों। मैंने आप लोगों से बता रखा है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुणा समय बटे 100।
साधारण ब्याज आप लोगों से कितना दे रखा है, 120 रुपये दे रखा है मेरे भाई। और मूलधन आप लोगों से कितना है, 600 रुपये है दोस्तों। कितना है, 600 रुपये है। और समय कितना है, 4 वर्ष है दोस्तों। और आर आपके पास कितनी बनी, 7%। और बट्टे में दोस्तों क्या, 100। क्या हुआ, बटे में दोस्तों कितना, 100। नहीं साधारण, ऐसा ही बराबर कितना हुआ, साधारण ब्याज बराबर कितना, 100। तो 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो, तो 7 चौक 28, 28 सिक्का कितने होते हैं दोस्तों, 28 सिक्का होता है मेरे भाई 168। कितना होता है, 168 रुपये का। यहाँ के यहाँ मुझे क्या प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। क्या, 168 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। आप क्या कह सकते हो, 168 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। देखो एक बार फिर बता रहा मैं आप लोगों से। देखो क्वेश्चन, मेरे पास मूलधन कितना है, 600 रुपये है। समय कितना देर का, 4%। आर का मुझे कोई अता पता नहीं भाई। और मुझे साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ, 120 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। मैंने भाई आर निकाल ली। आर निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला बता रखा आप लोगों से, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो मेरे पास आर कितने निकल का है दोस्त, 5%। लेकिन इसने क्या कर रखा, 2% की वृद्धि दोस्तों। तो मैंने 5 में 2 और ऐड कर लिया, तो मेरे पास कितना निकल का आया, 7% निकल का आया। तो मैंने इसका 7% निकाला मेरे दोस्तों, कितना है मेरे पास, 168 रुपये निकल का आया साधारण ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछता साधारण ब्याज कितना है, आपका जवाब क्या होता है, सर 168 रुपये है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा अमाउंट। अमाउंट मेरे भाई क्या कर रखा, मिश्र धन। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी दोस्तों, मेरे पास मिश्र धन कितना हो जाएगा। अगर आप लोगों से मिश्र धन पूछ लिया गया तो क्या बात होगी मेरे भाई। तो 600 रुपये तो मेरे पास मूलधन था और 168 रुपये का दोस्तों ब्याज था। तो मेरे पास मिश्र धन कितना निकल का आया दोस्त, 768 रुपये निकल का आया। कितना निकल का आया मेरे दोस्त, मिश्र धन 768 रुपये निकल का आया दोस्तों। कितना आया, 768 रुपये निकल का आया दोस्तों। कितना है, 768 रुपये निकल का आया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उतारो मेरे भाई इसने। देखो क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज धन का 125 गुना होगा दोस्तों। क्या, 125 गुना होने का मतलब क्या है, ब्याज मेरे भाई क्या है, 125 गुना, 0.125 गुना होने का मतलब क्या है दोस्तों, ब्याज है दोस्तों। क्या, ब्याज है। और इसने क्या कहा मेरे भाई, 10% मेरे पास आर भी दे रखी है आप लोगों से। और इसने कहा कितने समय में दोस्तों, आपसे क्या पूछ लिया, समय पूछ लिया गया। समय पूछ लिया गया मेरे दोस्तों, क्या, समय। उस समय निकालने के लिए मैंने आप लोगों से बता रखा दोस्तों, समय निकालने के लिए क्या होता है, समय बराबर होता है दोस्तों ब्याज गुना 100। मेरे भाई ये फार्मूला आप लोग याद हो गया वो अच्छी तरीके से, उम्मीद करता हूँ। ब्याज गुना 100 बटे दोस्तों क्या, मूलधन, और गुना समय, गुना आर दोस्तों। क्या, गुना आर। आप मेरे से एक बात बताओ, यहाँ से मेरे पास मूलधन कितना, देखो 125। देखिए इसने क्या कहा दोस्तों, कोई कोई राशि थी और ये 125 गुना होगी दोस्तों। देखो कितनी हुई, 0.125 गुना होगी दोस्तों। और जब मैंने इसका दशमलव हटाया तो इसके बटे में क्या आया दोस्तों, 1000 निकल कर आया मेरे भाई। क्या निकल कर आया, 1000 रुपये निकल कर आया। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास राशि कितनी थी, 1000 रुपये थी दोस्तों। मेरे भाई पता चल गया राशि कितनी थी, 1000 रुपये थी। और मेरे पास भी ऐसा ही है दोस्तों, मेरे पास भी क्या है, ब्याज है मेरे पास। मुझे ब्याज कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, मैं कह सकता हूँ 125 रुपये। और मुझे निकालना क्या दोस्तों, समय। उस समय निकालने के लिए मैंने आप लोगों से बता रखा दोस्तों, ब्याज गुना 100 मेरे भाई 125 और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या 100 बटे मूलधन आप लोगों का कितना है, 1000 है दोस्तों। कितना है, 1000 है। और दर आप लोगों से कितनी दे रखी, 10% दोस्तों। ऑलरेडी दर आप लोगों से कितनी दे रखी है, दे रखी 10% दे रखी मेरे भाई। कितनी दे रखी, दर दे रखी 10%। भाई जो जिस तक कटता हो काट दो। आप लोगों का 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए मेरे भाई। यहाँ भी नीचे बचा कितना, 100। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 25 चौका कितने होते हैं, 100। और 25 पंजे दोस्तों कितना होता है, 125। तो आपके पास टी की वैल्यू कितनी निकल आई, 5/4 वर्ष दोस्तों। ये तो आप लोगों से आंसर और हल में दे रखा होगा, यानी फिर दोस्तों सही में दे रखा तो 4 एकम 4 और 1/4 वर्ष दोस्तों। ये मेरा क्या आया, आंसर निकल कर आया। ठीक, क्या निकल कर आया दोस्तों, आंसर निकल कर आया दोस्तों। एक बार फिर बता रहा आप लोगों ने,
देखो आर मेरे से कितनी दे रखी, 10% दे रखी। आप लोगों से क्या दे रखी, आर तो दे रखी 10%, लेकिन कहा वार्षिक दर से कितने समय में, कितने समय में दोस्तों, समय पूछ रखा आप लोगों से, कितने समय में किसी धन पर। दोस्तों हमें भी धन का कोई अता पता नहीं है दोस्तों। साधारण ब्याज की इस धन का 0.125 गुना होगा दोस्तों, कि जो साधारण ब्याज है दोस्तों इसका कितना है, 0.125 गुना है। जब मैंने इसका 0.125 गुना निकाला मेरे भाई, इसके बटे में क्या आया निकल के 1000। 1000 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में की तो मेरे पास मूलधन कितना निकल आया, 1000 रुपए निकल आया। और मेरे पास साधारण ब्याज कितना निकल आया दोस्त, 125 रुपए साधारण ब्याज निकल आया। मैं कह सकता हूं समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। मेरे भाई ब्याज तो मेरे पास कितना 125 रुपए और गुना में 100 बटे में मूलधन की मेरे पास कितना दे रखा ऑलरेडी 1000 रुपए दे रखा। और आर मेरे पास कितनी दे रखी मेरे दोस्त, 10% दे रखी। तो जब मेरे भाई मुझे इसका सोल्यूशन करा तो मेरा आंसर क्या निकल आया, 1 वर्ष दोस्तों। क्या 1 वर्ष में दोस्तों ये 0.125 गुना होगा दोस्तों। क्या 0.125 गुना हुआ था दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया मेरे भाई। अगर किसी भाई को थोड़ा सा बहुत डाउट है दोस्तों, वीडियो को बैक करो और दोबारा फिर रिप्लाई करो क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। अच्छा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या क्या रखा है, किसी धन पर 12.5 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धन देखो किसी धन पर 12.5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है दोस्तों। क्या है, उस धन का 3/4 है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। क्या आप लोग निकाल नहीं सकते दोस्तों, निकाल सकते हो मेरे बच्चों, क्या निकाल सकते हो, कि मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेंड कर चुका हूं दोस्तों। मैं क्लास नंबर 5 चल रही दोस्तों, ये आप लोगों का आंसर तो अब तक का आ जाना चाहिए था मेरे भाई, ठीक है। देखो इसने क्या कहा, किसी धन पर दोस्तों, हमें ये नहीं पता किसी धन पर कहा इसने मेरे भाई, किसी धन पर समय कितना दे रखा आप लोगों से। देखो मेरे भाई समय कितना दे रखा, 12 सही 1/2 वर्ष दोस्तों। मैं क्या कह सकता हूँ, 12 दूनी 24 और 25/2 कह सकता हूँ मेरे भाई, 25/2 वर्ष है दोस्तों। समय मेरे पास कितना है, 25/2 वर्ष है। साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है दोस्तों। साधारण ब्याज जो है धन का 3/4 है मेरे भाई। मूलधन अगर मेरे पास P है तो इसका 3/4 क्या है, साधारण ब्याज है। तो मेरे भाई क्या है, साधारण ब्याज है। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई P का मान मेरे पास कितना निकल गया। तो मेरे भाई यहाँ से क्या दे रखा, 3/4 दे रखा दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास 4 क्या है, आपके मुझसे मूलधन है दोस्तों। और मेरे भाई क्या है, मेरे पास 3 साधारण ब्याज है दोस्तों। क्या है, साधारण ब्याज है मेरे पास 3, क्या है, साधारण ब्याज आया निकल के मूलधन का 3/4। और मेरे पास ऑलरेडी समय कितना दे रखा दोस्तों, 25/2। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा था दोस्तों ब्याज की वार्षिक दर कितनी है दोस्तों। ये मेरे पास मुझे यहाँ से क्या है दोस्तों, मूलधन भी पता चल गया और ब्याज का भी पता चल गया और समय का भी पता चल गया दोस्तों। क्या मैं ब्याज निकाल नहीं सकता, हाँ निकाल सकता हूँ दोस्तों। मैंने आप लोगों से क्या बता रखा, तो R% बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 दोस्तों। ब्याज कितना है आपके लोगों के पास, 3 रुपए, और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या गुना में 100 बटे मूलधन कितना है 4, और गुना में दोस्तों क्या है 25/2 वर्ष दोस्तों। कितना, 25/2 वर्ष दोस्तों। और 2 से कितनी बार घटा, 2 दूनी 4। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 25 दूनी 50 और 50 दूनी कितना हो दोस्तों 100। तो आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, आर की वैल्यू 6% निकल कर आई मेरे दोस्त। कितनी निकल कर आई, 6% निकल कर आई दोस्तों। कितनी निकल कर आई, आर की वैल्यू कितनी निकल कर आई मेरे दोस्तों, 6% निकल कर आई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार आ चुका, एक एग्जाम में दोस्तों अनेकों एग्जाम में कई बार आ चुका, ठीक है। एक बार फिर रिवीजन करवाते हैं हम इसका मेरे भाई। इन्होंने क्या कहा, किसी धन का 12.5% दोस्तों, समय कितना दे रखा, 25/2 है। 12.5% को जो मैंने तोड़ा मेरे भाई कितना है, 25/2 निकल गया। और इसने कहा समय में किसी धन का साधारण ब्याज धन का कितना है दोस्तों, नहीं सॉरी यार, सॉरी किसी धन पर 12.5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का दोस्तों कितना है, उस धन का 3/4 है दोस्तों। जो मेरे पास धन था उसका कितना है दोस्तों, 3/4 है दोस्तों। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो धन है दोस्तों कितना है, 4 रुपए धन है और इसका 3/4 है दोस्तों। क्या है, साधारण ब्याज 3/4 है। इस 4 से 4 खत्म, तो मेरे पास भाई जब भी साधारण ब्याज कितना निकल का आया, 3 रुपए साधारण ब्याज निकल का आया दोस्तों। और मैं कह सकता हूँ मेरे पास मूलधन कितना है, 4 रुपए।
4 रुपये में मुझे 3 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। मैं कह सकता हूँ मेरे भाई आर निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय में दोस्तों। मेरे पास ब्याज कितना है 3 और मल्टीप्लाई में 100 बटे में मूलधन कितना मेरे पास 4 है और समय कितना देर का 25/2। तो काट पीट का मेरी आर कितनी निकल का है दोस्तों, 6% निकल का है दोस्तों। क्या 6% निकल का है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों, कम से कम 10 बंदे को, जो भी भाई वीडियो को देख रहा है, कम से कम 10 बंदे को शेयर करो और अपनी डीपी पे लगा दो दोस्तों, अपने स्टेटस पे लगा दो इसको। ठीक है दोस्तों, किस पे, अब वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा दो दोस्तों, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाए दोस्तों। ठीक है, किसी न किसी और भाई का भी फायदा हो जाएगा दोस्तों। अपनी फेसबुक पे, ठीक है दोस्तों, इंस्टाग्राम पे दोस्तों, अपने मतलब कि व्हाट्सएप स्टेटस पे दोस्तों, कहीं भी लगा सकते हो आप इसको। ठीक है, अच्छा दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है दोस्तों, आज के क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं वहीं से उठा के लेकर आया दोस्तों, जहाँ से किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर रखा है, किसी धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों कितना होगा। मेरे भाई कितना होगा, x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, उतारो इसने मेरे दोस्तों, उतारो। देखो अब हम सोल्यूशन किसका कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 का। देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 डाल दिया दोस्तों। हम सोल्यूशन की किसकी तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसने कहा किस धन पर x% दोस्तों, आर कितनी दे रखी आप लोगों से, x% दे रखी, कितनी दे रखी आर, x% दे रखी वार्षिक दर से, समय कितना दे रखा, x वर्ष दे रखा दोस्तों। समय कितना भी दे रखा, समय भी x वर्ष दे रखा। x वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों, साधारण ब्याज आप लोगों से कितना दे रखा, ये भी x रुपये दे रखा दोस्तों मेरे भाई, x रुपये होगा दोस्तों। और किस धन पर क्या रखा दोस्तों, मूलधन, ये ले मेरे भाई। तो साधारण ब्याज बराबर मैंने आप लोगों से बता रखा दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय मेरे भाई, क्या PRT/100। मेरे भाई P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है, T क्या है, समय बटे 100। तो मेरे दोस्तों जी, मेरे पास मैंने सूत्र लगाया, तो क्या मैं कहीं निकाल नहीं सकता। तो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज मेरे पास कितना दे रखा, आप कहोगे सर x रुपये तो साधारण ब्याज है, और मेरे भाई मूलधन मुझे ज्ञात करना, मूलधन मुझे मैं ज्ञात करना, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, तो मूलधन गुना दर कितनी दे रखी आप लोगों से, x/100 कह सकता हूँ मेरे भाई। हाँ जी कह सकता हूँ मेरे भाई। उस समय कितना दे रखा आप लोगों से, ऑलरेडी x वर्ष दे रखा दोस्तों, कितना x वर्ष दे रखा दोस्तों। तो मेरे पास इस x ये खत्म हो गया दोस्तों। तो मेरे पास p की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल आई, 100/x निकल आया मेरे दोस्त। p की वैल्यू कितनी निकल आई, तो 100/x, ये मेरे पास क्या होने वाला है दोस्तों, मूलधन होने वाला है मेरे भाई। क्या मेरे पास मूलधन कितना है दोस्तों, 100/x रुपये दोस्तों मेरे पास क्या है, मूलधन होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो मेरे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 38 में, किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज, इस धन पर 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज 32.50 रुपये अधिक है, तो वह धन कितना है दोस्तों। क्या कह रखा, तो वह धन कितना है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखो मैं आप लोगों से अभी बता रहा दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। रखने को तो मैं यहाँ रख भी लेता दोस्तों, आसान वैल्यू रख लेता, और क्वेश्चन का जरा सी देर में सोल्यूशन करके आप लोगों से एकटा होता, आपका भी मन खुश हो जाता। लेकिन जिस टाइम आप एग्जाम के अंतर्गत बैठते दोस्तों, लेकिन इन क्वेश्चनों को सोल्यूशन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता दोस्तों। ये तो मैं आप लोगों से क्या है बेसिक तरीके से बता रहा दोस्तों, जिससे आपकी समझ में हाँ दोस्तों। इन क्वेश्चनों को समय करने का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड का समय लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन में इसमें क्या 15 से 20 सेकंड का समय लेते हैं क्वेश्चन करने में। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से ये नहीं कह सकता इसका आंसर 10 सेकंड में, भाई 10 सेकंड में दोस्तों पढ़े जा, 10 सेकंड में आंसर आता बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, देख मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रखा है, तो इसको मिटो ही दूं। ठीक है, 37 तक मिटो दिया जाए इसको। देखो अब आपको आसान से आराम से पता चलेगा कि मैं सोल्यूशन किसका करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बता करो दोस्तों कौन भाई कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहा है दोस्तों। ठीक है भाई, हमें भी तो पता चले।
किसी धन पर 7.5%, हमें ये नहीं पता दोस्तों मूलधन हमारे पास क्या है, लेकिन आर मेरे से दे दी दोस्तों कितनी 7.5% दे दी। आर कितनी दे रखी दोस्तों आपके होंगे सर 7 दूनी 14 एक 15/2 दे रखी मेरे भाई। आर कितनी दे रखी 15/2 दे रखी। उस समय आप लोगों से कितना दे रखा 15 महीने दे रखा मेरे भाई। क्या 15/2% है दोस्तों, क्या मैं इसको परसेंट हटा के दोस्तों मैं कर सकता हूँ बटे में 100 मेरे भाई। जब मैंने इसके बटे में 100 किया और इसने समय कितना दे रखा दोस्तों 15 महीने दे रखा मेरे भाई। क्या 15 महीने दे रखा मेरे भाई, क्या 15 महीने। और मैं इन्होंने साल में कन्वर्ट करूंगा दोस्तों तो मल्टीप्लाई में एक साल में कितने महीने 12 महीने होते हैं दोस्तों। क्या एक साल में कितने महीने होते हैं मेरे बच्चों 12 महीने होते हैं। और बात की जाए इसी धन पर दोस्तों, जो राशि हम यहाँ पर लगाएंगे इसी धन पर दोस्तों क्या है 12.5% दोस्तों। 12 दूनी 24 और 25 25/2% दोस्तों। यहाँ पर दर कितनी दे रखी 25/2% दे रखी दोस्तों। अच्छा मैंने इसका परसेंटेज हटाया तो क्या हुआ दोस्तों गुणा में 100। और मेरे भाई कितना समय दे रखा है इसके लिए 8 माह का समय इसके लिए दे रखा दोस्तों। 8 महीने को मैंने साल में चेंज किया तो मेरे भाई कितना आया बटे में 12 आया निकल के। तो मैं कह सकता हूँ मेरे दोस्तों यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ 25/8 दोस्तों कितना होता है 25/8 होता है दोस्तों 200। 100 दूनी 200 हुआ मेरे भाई। और 8 से 8 कट चुका। बात की जाए यहाँ से कितना आया 1/8 निकल का आया दोस्तों। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चला मेरे दोस्तों 1/12 प्राप्त हुआ। मुझे यहाँ कितना प्राप्त हुआ 1/12 प्राप्त हुआ दोस्तों। अब मैं देखो मेरे भाई इसको काटो 5 से कितनी बार कटा है 5 या कितने हुए दोस्तों 15। और 5 से कितनी बार कटा दोस्तों 5 से कट गया 40 बार। 5 से कितना बार कटा 100 दूनी 200 मेरे भाई कितनी बार कटा 40 बार डिवाइड हो गया। और मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 5 अट्ठे कितने होते हैं दोस्तों 40 और 5 थे दोस्तों कितने होते हैं 15 होते हैं मेरे भाई। कितने 5 थे दोस्तों कितने होते हैं 15 होते हैं। और 3 चौक दोस्तों कितने में 12। आप कह सकते हो मेरे भाई एक दर तो मुझे कितनी निकल गई, पहली दर तो मेरे पास ये आई निकल गए और दूसरी दर मेरे पास ये निकल गई मेरे दोस्त। तो कितनी निकल गई दोस्तों मैं कह सकता हूँ मेरे भाई इसमें कितना हुआ भाई 8 चौक 32 और 3 पंजे हाँ खत्म हुआ था मेरे भाई। तो कितना आया 3/32 तो इसकी निकल गए मेरे भाई 3/32। और 1/12 हमें कहाँ से प्राप्त हुआ यहाँ से प्राप्त हुआ। हमें यह नहीं पता कि हमारे पास मूलधन क्या है दोस्तों। मूलधन हम दोनों का मान लेंगे दोस्तों, इनका एलसीएम वही हमारा मूलधन होने वाला है मेरे भाई। क्या मेरे पास मूलधन कितना है दोस्तों एलसीएम इन दोनों का कितना आया एलसीएम दोस्तों लेस है कितना आया इनका एलसीएम आया दोस्तों इनका कितना मेरे भाई 96 रुपये आया। तो 96 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में की और 96 की मल्टीप्लाई दोस्तों इसके साथ में कर दी। तो 32 थे दोस्तों कितने होते हैं 96 और 12 अट्ठे दोस्तों कितने होते हैं 96। ये देखो इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों से, कोई बात नहीं सॉरी यार कोई नहीं। 3 तिया कितने होते हैं दोस्तों 9 रुपये। यहाँ मुझे कितने प्राप्त हुए 9 रुपये और यहाँ मुझे कितने प्राप्त हुए 8 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है दोस्तों 32.50 रुपये अधिक है। इससे कितना अधिक है दोस्तों आपके अनुसार 1 रुपये अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा 32.50 अधिक है दोस्तों कितना 32.50 रुपये अधिक है मेरे भाई। तो इसका कितने मल्टीप्लाई है आपका जवाब कितना हुआ सर 32.50 मल्टीप्लाई निकल का हुआ। तो मेरे भाई हम किसने क्या कहा तो मूलधन ज्ञात करना दोस्तों। और मूलधन हमारे पास कितना निकल का आया 96 निकल का आया दोस्तों। और जब हम 96 का 32.50 निकाल लेंगे मेरे दोस्त कितना निकल का होगा। जब हम इसका 96 का 32.50 निकाल लेंगे दोस्तों देखते हैं कितना आता है दोस्तों। आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत ही कम समय में हो जाएगी दोस्तों, कोई बात नहीं। 3120 रुपया होगा दोस्तों कितना निकल का होगा 3120 रुपये निकल का आया मेरे दोस्त। आया कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है दोस्तों मेरे भाई। मैं आप लोगों से मैं ये सिखा दूंगा सब कुछ। आप क्या सीखोगे दोस्तों कैलकुलेशन तो आप लोगों पे अच्छी तरीके से आती होगी। देखो मैंने कैलकुलेशन में डायरेक्ट आंसर क्यों रखा दोस्तों, इससे मतलब कि कैलकुलेशन आप लोग करके देखो और भी कुछ नहीं दोस्तों। ये आप अपने लिए होमवर्क समझो या कैलकुलेशन जो मैंने दिया आपसे होमवर्क के तौर पर दी दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है साधारण ब्याज की वार्षिक दर दोस्तों क्या दे रखा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से 7 सही 3/4% होने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति का धन कितना है दोस्तों। क्या मेरे भाई क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा है या नहीं है। हाँ मेरे भाई ऐसा ही है, लेकिन आपका जवाब क्या है सर करवा दूँ मेरे भाई। चलो जी भाई सी बात है तुम्हें दोस्तों करवाता हूँ मेरे दोस्तों। देखो
देखो दोस्तों क्या कह रखा है क्वेश्चन में, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर एक दर दे रहे हो दोस्तों कितनी दे रखी, 8% दे रखी। पहली दर आप लोगों से कितनी दे रखी, 8%, और दूसरी दर आप लोगों से कितनी दे रखी, 8% से 7/3/4% होगी दोस्तों। कितनी, 7/3/4%। मेरे भाई कितना, 7 7 चौक 28 3 कितना हुआ, 31/4। कितना हुआ मेरे भाई, 31/4% हुआ दोस्त। कितना हुआ, 31/4%। कम होने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी आ जाती है दोस्तों। और हमें क्या करना, व्यक्ति का धन ज्ञात करना। हमें धन का अता पता नहीं है दोस्तों। धन हम कैसे निकाल लेंगे मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से निकालना सिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले एक काम करो, इसका परसेंटेज हटाओ और इसके नीचे कर दो बेटे में 100। इसका परसेंटेज हटाओ बेटे, इसके बेटे में कर दो क्या दोस्तों, 100। अब आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास इन दोनों का एलसीएम कितना निकल का आया। आपका जवाब क्या होगा सर, 400 रुपये निकल गया। कितना निकल गया, इन दोनों का एलसीएम कितना निकल गया मेरे बच्चों, 400 रुपये निकल गया। तो मेरे भाई 400 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करो और 400 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करो। ठीक भाई, 400 से 400 खत्म और 100 चौक 400। मेरे भाई कितना, 100 चौक 400। यहाँ आप लोगों को कितना प्राप्त हुआ, 8 चौक 32 रुपये प्राप्त हुए। और यहाँ से आप लोगों को कितने प्राप्त हुए, 31 रुपये प्राप्त हुए। लेकिन कम कितना है मेरे दोस्त, बात कीजिए कम कितना है। इन दोनों का अंतर की बात करें दोस्तों, 1 रुपये का अंतर आया दोस्तों। 1 रुपये का अंतर नहीं है दोस्तों, अंतर कितना दे रखा आप लोगों से, 61.50 रुपये का दे रखा मेरे भाई। कितना, 61.50 रुपये का अंतर दे रखा मेरे दोस्त। कितना दे रखा, 61.50 रुपये का अंतर दे रखा। तो इसका कितना मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, क्योंकि इसका 61.50 मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। दशमलव से आप लोगों ने डरना नहीं दोस्तों। इतना आपका भाई खड़ा दोस्तों, क्या, इतना आपका छोटा भाई खड़ा दोस्तों। इतना आप लोगों ने क्या डरना नहीं मेरे भाई, चाहे दशमलव या कुछ भी हो भाई, मैथ का हीरो बना कर छोड़ दूंगा दोस्तों। ठीक है, आपने सिर्फ क्या मेहनत करनी है दोस्तों। ये नहीं आप लोगों ने वीडियो देख ली और मैथ का सोल्यूशन होगा, नहीं। आप लोगों ने अपने नोट्स भी बनाने हैं दोस्तों और इन क्वेश्चनों का बार बार रिवीजन करना है दोस्तों। क्या है, बार बार रिवीजन करना है। और इधर हमारी एग्जाम डेट नज़दीक आ चुकी है रेलवे ग्रुप डी की, और मैंने इसी के साथ साथ साइंस की क्लास भी चालू कर दी दोस्तों। डेली साइंस की क्लास चलेगी दोस्तों, एक क्लास में डेली डाला करूँगा। कोशिश करूँगा दोस्तों 2-2 क्लास डाल दो साइंस की। ठीक है, मैं कम से कम दोस्तों साइंस का क्वेश्चन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों रेलवे एग्जाम के अंतर्गत। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से शुरू होने वाला है मेरे भाई। और मैंने उसमें रेलवे धमाका सीरीज चालू करी है दोस्तों, साइंस की रेलवे धमाका सीरीज दोस्तों। ठीक, कोशिका चैप्टर की मैंने शुरुआत कर दी है वहाँ पे। अच्छा दोस्तों, क्या है इसमें 61.50। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा मेरे बच्चों, मूलधन ज्ञात करो। मूलधन भी इसका सॉरी यार कितना है, 61.50 हो जाएगा मेरे भाई। कितना, 61.50 रुपये इसका मूलधन हुआ। तो मेरे भाई एक काम करो, 61.50 हुआ, इस दशमलव से ये 2 दशमलव खत्म हो गए दोस्तों। क्या हुआ, इन 2 दशमलव से दोस्तों क्या हुई, ये 2 जीरो खत्म हो गए दोस्तों। तो मेरे पास कितना आया दोस्तों, 4 0 0 और 4 पंजे 20 और 4 एकम 4 और 2 6 और 4 6 24 और 4 6 24। अरे यार कितना हुआ यार, रुक जाओ देख। तो फिर आपका जवाब कितना है, देखो एलसीएम यहाँ पे कितना है दोस्तों, 400 है। ठीक है, और ये कितना मल्टीप्लाई है, 6150 मल्टीप्लाई है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, 4, तो मैंने यहाँ क्या करना, मूलधन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, 400 गुणा 61.50, कितना मेरे भाई, 61.50 बटे क्या दोस्तों, 100। तो इन दशमलव से ये हटा दी मेरे भाई। देखो जैसे मैंने आप लोगों से बताया था कि 2 जीरो से 2 जीरो ऐसा खत्म हुई मेरे भाई। ये तो इस तरीके से काट लो या इस तरीके से काट लो, तो आपके पास मूलधन कितना निकल कर आएगा मेरे भाई, 4 0 0 हुआ है। और 4 पंजे दोस्तों कितना हुआ, 20 हुआ। कैरी कितने बचे दोस्तों, 2। 4 एकम 4 और 2 कितने दोस्तों, 6 हो गए, 6 हो गए। और बात की जाए कितना, कैरी तो कुछ बचा नहीं, और 4 6 24। तो आपका आंसर कितना होने वाला है मेरे भाई, 24,600 रुपये आपको राशि प्राप्त हुई दोस्तों। कितनी, 24,400 रुपये आपको राशि प्राप्त हुई है दोस्तों। उतारो मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। रात के आप लोगों से बता रहा हूँ मेरे भाई 11:30 बज रहे हैं जिस टाइम में आपकी वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। क्या रात के 11:30 बज रहे हैं मेरे बच्चों, मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। देखो और पसीना कैसा आ रहा है मेरे भाई, ना ऊपर कोई पंखा है ना कुछ है, ऊपर से बस सिर्फ क्या लाइट लगी हुई है दोस्तों। और लाइट में भी तपन इतनी हो रही दोस्तों, मुझे पता बस मैं क्या कर रहा हूँ। आप लोग फिर भी दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं कर रहे मेरे भाई, वही खत्म बच्चों की जान लोगे। अरे मेरे दोस्तों, में तो आप लोगों से और क्या कर रहा,
यही तो कह रहा दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दो, इससे ज़्यादा तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा। मेरे भाई आप वीडियो को शेयर करो, आपको बस सिर्फ शेयर करनी। जो मेरे पास है दोस्तों सब निकाल कर दे दूंगा दोस्तों, क्या है सब निकाल कर दे दूंगा। लेने वाले आप चाहिए दोस्तों, क्या लेने वाले आप चाहिए दोस्तों। जितना मेरे पास है दोस्तों सब कुछ आपसे आपके नाम है दोस्तों, और बताओ ठीक। लेकिन वीडियो को फैला दो दोस्तों काफ़ी लंबे से, ठीक। और कमेंट बॉक्स में बताकर दोस्तों कौन कहाँ से देख रहा है, उतारो मेरे भाई क्वेश्चन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर। अच्छा तो मेरे भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया दोस्तों, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% होने पर एक व्यक्ति दोस्तों क्या 55.50 रुपए की हानि होती है। एक व्यक्ति को क्या होता है 55.50 रुपए की हानि होती है। तो उसका धन कितना है प्यारे बच्चों, उसका धन कितना है। आप मेरे से एक बात बताओ। देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन करने का तरीका मैं बताता हूँ दोस्तों, आपको एग्जाम के अंतर्गत कैसा करना है दोस्तों। आपको एग्जाम के अंतर्गत कैसे करना है दोस्तों सोल्यूशन। देखो यहाँ पे दर कितनी है दोस्तों 11.5, और यहाँ पे दर कितनी है दोस्तों दर कितनी है यहाँ पे 10 है। यहाँ पे एक बात बताओ, इनका अंतर कितना निकल आया दोस्तों। बात की जाए इनका अंतर कितना निकल आया, अंतर मेरे दोस्तों निकल आया 1.50। कितना निकल आया दोस्तों 1.50% निकल आया। और इसने अंतर कितना दे रखा आप लोगों से, आप लोगों से 55.50 रुपए दे रखा है मेरे दोस्त। कितना 55.50 रुपए दे रखा दोस्तों, क्या 55.50 रुपए। देखो मैं आप लोगों से शॉर्ट करवाना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। यानी सोल्यूशन तो आपका मैथ के अंतर्गत भी है, आप कोई भी बुक ले आओ दोस्तों, सभी का सोल्यूशन किताब के अंतर्गत है। हम आप लोगों से यहाँ बोर्ड के अंतर्गत क्या है दोस्तों, हमें चाहते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट करवाएं दोस्तों, क्या आपसे शॉर्ट से शॉर्ट दोस्तों। और एग्जाम के अंतर्गत आप बहुत ही कम समय के अंतर्गत आपको अपना पेपर कर पाओ दोस्तों। क्वेश्चन का सोल्यूशन मतलब कि आप अपने पेपर को भी कर पाओ और समय भी बचा लो दोस्तों, ठीक है। तो मेरे भाई मुझे यहाँ से कितना हुआ 1.5% की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल गई मेरे दोस्त। यहाँ पे अंतर कितना निकल गया दोस्त 1.5% कम है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा 55.50 कम है। तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, इस दशमलव से इस हटाई मैंने मेरे भाई, इसके बट्टे में क्या आया मेरे दोस्त 100 निकल आया। और मैं कहूँगा आपसे मेरे भाई इसके बट्टे में दोस्तों क्या है, तो दशमलव हटाए वो मेरे बच्चों कितना आया 100, और मल्टीप्लाई में दोस्तों 100। आपके मुझे 100 कहाँ से आया मेरे भाई, परसेंटेज हटाया। क्या हुआ ये परसेंटेज हटाया दोस्तों। जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया दोस्तों, आपका जवाब क्या है सर, इस जीरो से या जीरो खत्म। 15 कितना हुआ मेरे भाई, 15 या 45, कैरी कितने बचे दोस्तों 10। मेरे भाई कितने हो गए दोस्तों 105 हो गए। और 15 सकते दोस्तों कितने होते हैं 135 होते हैं। और इस 100 से दोस्तों ये 100 खत्म। तो आपका जवाब कितना निकल होगा, तो आपका जवाब क्या हुआ था, मूलधन कितना निकल गया 37 की मल्टीप्लाई दोस्तों मैंने किसके साथ में की 100 के साथ में की। तो आपका जवाब कितना निकल गया मेरे दोस्तों 3700 रुपये हमारी राशि है दोस्तों, क्या 3700 रुपये हमारी राशि है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है मेरे भाई, क्या यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रखा है कि एक व्यक्ति अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% की वार्षिक दर से दोस्तों, 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर, और 1/4 भाग दोस्तों 8% वार्षिक दर पर, तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि उसकी वार्षिक आय दोस्तों क्या है 561 रुपए है दोस्तों। वार्षिक आय कितनी देर की 561 रुपए है। और धन कितना है दोस्तों पूछ रखा क्वेश्चन में कि धन कितना है, हमारे से पूछ लिया मूलधन। देखो दोस्तों हम जितना भी शॉर्ट तरीका हो सकते हैं दोस्तों शॉर्ट के माध्यम से करेंगे दोस्तों, जितना भी शॉर्ट से शॉर्ट होगा और आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, समझ में भी आपको अच्छी तरीके से आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। देखो यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 1 भाग 2 भाग और तीसरा भाग क्या है दोस्तों शेष भाग है। तीसरा भाग क्या है शेष भाग है। क्या मैं लिख सकता हूँ मेरे भाई इसको 1 भाग और दूसरा भाग, मेरे दोस्त ये होगा तीसरा भाग। भाई 3 तो भाग है, 1 भाग तो ये रहा और 1 भाग ये रहा और तीसरा शेष भाग ये रहा, जिसके बारे में हमने कोई अता पता नहीं है दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 1/3 और 1/4 भाग दोस्तों क्या है, इसने 1/3 भाग 7% पे और 1/4 भाग 8% पे दिया। क्या मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल सकता हूँ, आप क्यों सर निकाल लो मेरे भाई। मैंने कहा इन दोनों का एलसीएम कितना निकल आया 1/3 और कितना मेरे भाई 1/4 का एलसीएम कितना निकल गया मेरे दोस्तों। आपका जवाब क्या होगा सर 12 निकल गया मेरे भाई। कितना निकल गया
12 निकल कर आया। मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 4 तिया 12, वो मेरे भाई इसकी मल्टीप्लाई 12 के साथ में करो तो मेरे भाई 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो मेरे पास एलसीएम कितना निकल कर आया दोस्त, मेरे पास एलसीएम निकल कर आया कितना 12। मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 4 भाग तो आया किसका, इसका निकल कर आया 4 भाग, और ये 3 भाग किसका निकल कर आया, दूसरे भाग का निकल कर आया मेरे दोस्त। मेरे भाई 4 और 3 कितने भाग हुए 7, और मेरे पास एलसीएम कितना आया था 12 आया था। जी मेरे पास 7 भाग आ चुका, तो शेष भाग मेरे पास कितना बचा, तो शेष भाग मेरे पास मेरे दोस्त कितना बचा, 5 बचा दोस्तों। कितना बचा, 5 बचा। ये भी एक काम करो मेरे भाई, इसने इस पे किसके 7% पे, इसको दिया था 8% पे, और इसको दिया था कितने 10% पे दोस्तों। क्या 7%, 8% और 10%। तो मैं इसको रेड मार्कर से लिखता हूँ मेरे भाई, इसको क्या है 7% पे, और इसको दोस्तों कितने पे 8% पे, और इसको कितने पे 10% पे मेरे भाई। ठीक, तो मेरे भाई इनका रेशो तो हम लेंगे, तो भाई परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से कितना 7 चौक 28 हो गया मेरे दोस्त, कितना है 7 चौक 28, और 8 थे दोस्तों कितने हुए 24, और 10 पंजे दोस्तों कितना हुआ 50 हो गया। ठीक है, अब हमें पता चला पहले भाग को 28, दूसरे को 24, और तीसरे को दोस्तों कितना 50। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई को मेरे पास क्या है, इनका रेशो आ गया दोस्तों निकल के, जी मेरे पास इनका रेशो निकल के आ गया दोस्तों। रेशो में और छोटा करो इसको, 2 से कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों 14 बार, और 2 से ही कितनी बार डिवाइड हुआ 12 बार, और 2 से ही कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों 25 बार। कितना हुआ 25 बार हुआ दोस्तों। अब आप मेरे से एक बात दो, 25 बार डिवाइड हुआ, ये मेरे पास यहाँ कितना 25 बार 37, 37 4 41, कितना हुआ 51 हुआ दोस्तों। कितना हुआ 51, और 51 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है 561 दे रखी। 51 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी इसने 561 रुपए दे रखी दोस्तों। क्या 561 रुपए दे रखी, अरे उसका कितना मल्टीप्लाई है दोस्तों 11 मल्टीप्लाई है। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा दोस्तों, एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, मैं आप लोगों से क्वेश्चन में देख लूं क्या है। 55 दशम कितना होगा 110, वो 11 होगा दोस्तों। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ लिया कि मूलधन ज्ञात करें दोस्तों। मूलधन ज्ञात करने के लिए आपके पास कितना हो 50 और 30 कितना हो दोस्तों 80। हाँ 50 74 74 74 6 80 2 82 102। तो भाई 25 और 12 कितने हुए 37, और 14 कितने हुए 41, 41 25 और 12 37, 37 4 41 10 51, 51 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी इतनी हुई। और मेरे पास एलसीएम कितना है दोस्तों 12 निकल का आया था, लेकिन मेरे पास इन दोनों का एलसीएम निकल का आया था दोस्तों ये 12। तो मेरे भाई इसके साथ में 2 की मल्टीप्लाई और की जाएगी दोस्तों। क्या 2 की मल्टीप्लाई और की जाएगी। देखो कैसा आया दोस्तों, तो मेरे भाई इसका कितना मल्टीप्लाई है 11, तो ये भी इसका 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो कितना आया 132 निकल गया दोस्तों, 132 निकल गया। लेकिन राशि पूछ रखी दोस्तों, और बट्टे में जो दोस्तों इनकी 100 आया था निकल के, और मल्टीप्लाई में दोस्तों कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा मेरे भाई। और बात की जाए मेरे पास ये धन कितने लोगों को आया था दोस्तों, 2 लोगों का धन आया था मेरे भाई, 1/3 का और 1/4 का निकल का आया था दोस्तों। 2 लोगों का धन आया था, 2 लोगों का धन आया था, तो मेरे भाई 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना निकल गया दोस्तों 50, और 132 की 50 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मूलधन कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ से। तो मेरे भाई 0 की 0, और 5 दूनी 10 की 0, 5 तिया 15 एक 16, और 5 एकम 5 एक 6, 6600 रुपये मिलेगा दोस्तों। तो आपको कितना धन है दोस्तों 6600 रुपये का धन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा आप लोगों के लिए। जब क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति अपने कुल धन का 1/3 भाग 7%, दोस्तों मैंने इसका और इसका एलसीएम लिया यहाँ पे 1/3 और 1/4, कितना 2 व्यक्तियों का एलसीएम लिया दोस्तों। कितने का लिया मैंने 2 का लिया मेरे भाई। तो मेरे भाई मेरे काट पीट का कितना आया यहाँ से 4 और 7,
मेरे भाई 4 भाग मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ, 3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ, 7 भाग हो गया। टोटल भाग मेरे पास कितना है, 12 भाग है भाई, ये हो गया। काट पीट के मेरे भाई कितना आया, 51 यूनिट आया। 51 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 561 है। कितना मल्टीप्लाई है, 11 मल्टीप्लाई है। जितना मेरे पास एलसीएम आया था उसके मल्टीप्लाई मैंने उसके साथ में की, तो मेरा आंसर कितना निकल गया, 132। और मेरे भाई मूलधन निकालना, मूलधन अपने आप का 100% होता, तो 100 की मल्टीप्लाई उसके साथ कर दी। लेकिन मेरे भाई मैंने तो यहाँ पे 2 का काटा था, 2 से इसको डिवाइड कर दिया मेरे भाई। तो मैंने इसका क्या करा भाई, तीनों को बराबर कर दिया दोस्तों। यहाँ पे क्या करा, तीनों को बराबर कर दिया दोस्तों। तो मेरे भाई यहाँ से मेरे कितना प्राप्त हुआ, मेरे पास मूलधन 6600 रुपये का मूलधन प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन ने पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। और इसी के साथ हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और शायद मेरे ख्याल में साधारण ब्याज का नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, आखिरी पार्ट होने वाला है दोस्तों मेरे भाई। क्या साधारण ब्याज का आखिरी पार्ट होने वाला है दोस्तों। उसके अंतर्गत आप लोगों को सभी टाइप कंप्लीट करवा दी जाएगी मेरे भाई। जितनी भी टाइप बची है दोस्तों, चाहे इसमें समय 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे या पौना घंटा लगे, जितना भी समय लगेगा दोस्तों, आपको सभी टाइप उसी के अंतर्गत कंप्लीट करवा दी जाएगी। क्योंकि इधर से आपका एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। इसने क्या कहा कि कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है मेरे भाई। तक मेरे पास क्या है, 1 रुपये का धन है, और मेरे भाई कितना हो गया, 3 गुना हो गया दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ कि मेरे पास क्या है, 1 रुपये है मेरे पास दोस्तों मूलधन है, और मेरे पास क्या है दोस्तों, अमाउंट बढ़ायो। 3 गुना का होने का मतलब क्या है दोस्तों, मूलधन के अंतर्गत मुझे कुछ न कुछ ब्याज प्राप्त हुआ। आपके अनुसार ब्याज कितना प्राप्त हुआ, मैंने कहा मेरे भाई ब्याज बताओ। आपका जवाब क्या सर, ऐसा ही कितना प्राप्त हुआ, 2 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ मेरे भाई, 2 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। और आर निकालने दोस्तों, क्या आर निकालने मैंने सिखा रखी मेरे भाई। आर परसेंटेज निकालने में आर परसेंट बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 मेरे भाई। कितना, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना दे रखा आप लोगों से मेरे भाई, मूलधन दे रखा 1 रुपये। और समय दोस्तों कितना दे रखा, 10 वर्ष दे रखा मेरे भाई। कितना समय दे रखा, 10 वर्ष दे रखा। और 10 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 दोस्तों। तो आपका जवाब कितना है सर, 20% निकल गया मेरे भाई। कितना निकल गया, 20% निकल गया दोस्तों। कितना आ गया, 20%। ये हमारा आंसर होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 42 तक करवा दिया साधारण दोस्तों। उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो दोस्तों। देखो एग्जाम के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों चक्रवर्ती और साधारण ब्याज से पूछे जाते हैं मेरे भाई। परसेंटेज और लाभ हानि से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। 7 क्वेश्चन तो आप लोगों से यहीं से तैयार हो गए दोस्तों, ठीक है। और 3 क्वेश्चन दोस्तों समय कार्य और पाइप टंकी से पूछे जाते हैं दोस्तों। 3 क्वेश्चन समय कार्य और पाइप टंकी से पूछे जाते हैं मेरे भाई। 10 क्वेश्चन यहाँ से तो भाई डेफिनेटली पूछे जाते हैं मेरे भाई, जरूरी पूछे जाएंगे। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी करनी मेरे दोस्तों। और मैंने आप लोगों को साधारण ब्याज परसेंटेज भी ये भी करवा दिया कंप्लीट। इसके साथ में दोस्तों हम या तो रेलगाड़ी चालू करेंगे यानी फिर समय कार्य चालू करेंगे दोस्तों, ठीक है। आपको एग्जाम से पहले मैथ तो कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है मेरे भाई। क्या हम करवाएंगे आप लोगों से मैथ कंप्लीट, उसकी दिक्कत ना मानना बिल्कुल भी। आप जैसे भाइयों का सपोर्ट चाहिए हमने तो बस, और कुछ नहीं। भाई वीडियो को फैला दो, जितनी फैलानी हो मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को फैला दो दोस्तों। और आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बता करो दोस्तों आप किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समय भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, 12:15 बज चुके हैं। सामने घड़ी लगी हुई है दोस्तों, क्या 12:15 बज चुके हैं दोस्तों, सामने घड़ी लगी हुई है। और सवेरे सवेरे 4:30 बजे फिर उठना है मेरे को, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।